हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ न्याय नहीं होता है। इसी उद्देश्य से ऐसा बता रहा हूँ। जब उसके घर में ही उसके साथ न्याय नहीं होता तो कहाँ से आप उसको शक्तिकरण कर दोगे? बताओ, कहाँ से उसका पूजन वंदन कर दोगे? जिस घर में लड़की पैदा होती है उस घर में उसका रहने का अधिकार नहीं होता। आप पहले समझो, जब लड़की पैदा होती है कहते लक्ष्मी आइए। लक्ष्मी का तुम ये व्यवस्था करते हो कि जब वो बड़ी हो जाती है तो उसको किसी के यहाँ भेज देते हो, दान दहेज दे करके अपने भर तक। लेकिन तुम खुद अपने से जोड़ घटा लो कि तुम अपनी संपत्ति का कितना भाग देते हो उसको। जिसको तुम लक्ष्मी कहते हो उसका निरादर करते हो कि नहीं? जब वो दूसरे घर में जा रही है तुम दहेज का दुनिया भर का सामान दे देते हो लड़के वाले को खुश करने के हिसाब से, और जब लड़की का हाथ खाली है तो तुम क्या कर रहे हो? ऐसी व्यवस्था क्यों कर रहे हो? शादी के पहले क्यों नहीं हिसाब किताब कर लेते? तुम्हारे पास जो भी संपत्ति है, तुमने जितनी संतान पैदा किया है उन सबको बराबर से आप वसीयत कर दो। शादी का खर्च उसमें काट लेना, या फिक्स एसेट में वसीयत कर दो। लड़के के साथ तो तुम खुद जिंदगी भर रहोगे, प्लस तुम जो है लड़के का सपोर्ट भी करना चाहते हो, और लड़की का हिस्सा मार के लड़के को देना चाह रहे हो तुम। तो जब तुम खुद ही लक्ष्मी का अपमान कर रहे हो तो उस देश में तबाही तो आएगी ही ना। तुम लक्ष्मी कहते तो हो लेकिन लक्ष्मी मानते कहाँ हो? जिसकी वजह से लक्ष्मी तुम्हारे घर आई थी, लक्ष्मी तुम्हारे घर थी, तुमने लक्ष्मी को दूसरे घर भेजा लेकिन पैसा रोक लिया, उसको अंश नहीं दिया। जब तुमने लक्ष्मी का अंश उसको नहीं दिया तो न तो तुम पनपोगे, न तुम्हारा देश, न तुम्हारा समाज। तुम जितनी संतान पैदा कर रहे हो बराबर से तुमको अपनी संतानों को हिस्सा देना चाहिए। और यही वजह है कि आज परेशानी है। आज जो देश में जितनी परेशानी है उसका मूल कारण यही है कि एक लड़की का बाप अपनी लड़की के साथ न्याय नहीं कर रहा है। न्याय नहीं कर रहा है, मोह माया में फंसा है। अभी कैसे दे देई, कैसे दे देई? मरते दम तक न देई और मरे के बाद के देई। तो भैया उसको कलेजा खोलना पड़ेगा। लड़की के बाप को कानूनन वैलिडिटी के हिसाब से जय बच्चे सबको उसको फिक्स्ड एसेट में वारिस बनाना पड़ेगा। कानून को मानना पड़ेगा। कानून का अनुपालन सही से नहीं हो रहा है। अगर लड़की का हाथ शुरू से मजबूत रहेगा तो वो अपने पार्टनर को कभी भी गलत काम के लिए प्रेरित नहीं करेगी, दुख मुसीबत में उसकी मदद कर सकेगी और अच्छा जीवन कटेगा। और जब उसका हाथ खाली है तो शुरू से ही उसके दिमाग में खुरापात है। शुरू से ही उसके दिमाग में खुरापात है। उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो भी अन्याय करेगी किसी न किसी के साथ। तो न्याय जरूरी है। आप सोचो, मैं कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, पैदा आपने किया है। अब आप सोचते हो शादी कर फुर्सत हो गए। बताओ, शादी में उसको उसके बराबर का हिस्सा दिया? जितना तुमने लड़के को दिया उतना लड़की को दिया? जितना लड़के के लिए छोड़ के जाओगे उतना लड़की के लिए छोड़ के जाओगे? हमने देखा लोग 1-1 किलोमीटर का मकान रखे लेकिन लड़की को नहीं दिए। हमने तो नहीं देखा कोई लड़की को दिया हो। कुछ मामलों में बात अलग है, जहाँ लड़की लड़के ले ले या बाप बेटी में ज़्यादा प्यार रहा हो उसने दे दिया हो, कोई अलग केस रहा हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। लड़की को कहीं कुछ मिलता नहीं है, न कोई देता है न कोई लेता है। जल्दी हमारे ख्याल में कोर्ट भी नहीं सपोर्ट करेगी। भगवान जाने कोर्ट क्या करेगी हम नहीं जानते, लेकिन लड़की के साथ अन्याय हो रहा है। अगर आपको नारी शक्ति चंदन वंदन पूजन करना है तो पहले आप उसको उसके बाप के यहाँ से न्याय दिलाइए जो उसके साथ अत्याचार कर रहा है। लड़का तो नहीं पैसा मांगेगा, चलो दहेज नहीं मांगेगा, लेकिन वो जो लड़की का हिस्सा खा जा रहा है लड़कों को देने के चक्कर में, ये कौन सा अपराध है?